हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि महामारी के दौरान अगर किसी देशों के बीच में सबसे ज्यादा तनातनी है तो वो है अमेरिका और चाइना। पर इस तनातनी के बीच में अमेरिका की तरफ से ऐसा खबर आ रहा है जो भारत के लिए बहुत ही लाभजनक हो सकता है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने सप्लाई चेन के डिपेंडेंसी को चाइना से पूरी इंडिपेंडेंट करेगा और अपने फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करेगा। जरूरत पड़ने पे अमेरिका की तरफ से इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एशिया के अपने फ्रेंडली देशों में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसमें भारत का संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि इस प्रोसेस के लिए अमेरिका की तरफ से एक नया ग्रुप का भी गठन किया जाएगा, जिसमें फ्रेंडली देशों को रखा जाएगा। रॉयटर्स से एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि अमेरिका के इकोनॉमी का गिरना और अमेरिका में महामारी की वजह से जिस तरीके से लोगों का मौत हो रहा है, इससे अमेरिकी गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि कैसे अमेरिका द्वारा चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम किया जाए और चाइना में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को वहां से हटा के दूसरे ज्यादा फ्रेंडली और भरोसेमंद देशों में शिफ्ट किया जाए। इन अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी कॉमर्स और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से उन कंपनियों के साथ भी बातचीत किया जा रहा है और कंपनियों को चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को हटा के दूसरे देशों में शिफ्ट करने के लिए हिदायत भी दिया जा रहा है। और दोस्तों, इसके लिए उन कंपनियों को टैक्स में छूट और पोटेंशियल रिसोर्सिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, इससे पहले ऐसा ही सेम डिसीजन जापान की तरफ से लिया गया था और तब जापानीज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा $2.2 बिलियन के एक पैकेज का घोषणा भी किया गया था। पर अमेरिका की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि इन कंपनियों को दूसरे फ्रेंडली देशों में जाने से भी अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन कंपनियों को अगर दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाता है तो टैक्स में काफी बड़ा रियायत दिया जाएगा, नहीं तो ये रियायत उन्हें नहीं मिलेगा। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी चाइना से अपने सप्लाई चेन के डिपेंडेंसी को कम करने के लिए पहले से ही प्रयास चलाया जा रहा था, लेकिन ये महामारी के दौरान जिस तरीके से अमेरिकी लोगों के अंदर चाइना को लेके घृणा भाव पैदा हो रहा है, उससे इस काम में और ज्यादा मदद मिलेगा। इवन अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से टैक्स का छूट का बात किया गया, ये अमेरिकी गवर्नमेंट का प्रयास को और तेज गति करेगा। इसके अलावा इस महामारी के दौरान अमेरिकी लोगों के अंदर भी ऐसा सोच आ गया है, जो उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो पैसा चाइना के अंदर प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो उनके लिए ही घातक बन रहा है। जबकि पहले अमेरिकी लोगों की तरफ से पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का बात को सोचा जाता था, लेकिन अब उनके तरफ से ये भी सोचा जा रहा है कि मुनाफे के साथ साथ अपने सिक्योरिटी और हेल्थ को भी कैसे बेहतरीन किया जाए। मतलब एक तरीके से चाइना से अपने आप को दूर करके या चाइना को कमजोर करके अमेरिका अपने सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकेगा, पर शायद उसमें थोड़ा बहुत इकोनॉमिक नुकसान हो। पर इकोनॉमिक नुकसान तो अमेरिका झेल सकता है, लेकिन जिस तरीके से चाइना द्वारा महामारी को फैला के जानो माल का नुकसान किया गया, ये अमेरिका फ्यूचर में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अमेरिका द्वारा ऑलरेडी चाइना की तरफ से किस तरीके से इस महामारी को फैलाया गया है उसका जानकारी लेने के लिए 5 का गठन किया गया है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खुफिया एजेंसीज भी शामिल है। दोस्तों, ये तो रहा अमेरिका की तरफ से अपने बिजनेस को हटाने का बड़ा प्लान, लेकिन चाइना के इकोनॉमी को पूरी तबाह करने के लिए अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर और एक नया बिजनेस टैरिफ लगाने का बात किया जा रहा है, जिसे ट्रेड वॉर 2.0 का भी नाम दिया जा रहा है। अमेरिका अपने सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए जो नया कमेटी का गठन करने का बात कर रहा है, उसका नाम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क रखा गया है, जिसमें खास अमेरिकी फ्रेंडली देशों को ही रखा गया है। और दोस्तों, इन देशों में भारत भी शामिल है और माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को हटाया जाता है तो इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए भारत एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि भारत के पास ट्रेंड लेवर भी है। साथ ही साथ भारत का इकोनॉमी आसानी से फैसिलिटेट करते हुए इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अपने देश में बनाने का महत्वपूर्ण डिसीजन भी ले सकेगा। भारत की तरफ से हाल ही में इस मौके को हाथ से छूटने ना देने के लिए भी बेहतरीन प्रयासों को किया गया। पहली बार जब ट्रेड वॉर के समय में अमेरिकी कंपनी चाइना से अपने आप को बाहर कर रहा था, तब ज्यादातर कंपनी वियतनाम और पूर्व एशियाई देशों में चला गया था, क्योंकि उस समय भारत के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स का दर उन देशों के तुलना में काफी ज्यादा था। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस टैक्स को घटा के 17% किया गया है और ये पूरा एशिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है। इवन भारत की तरफ से बहुत बड़े आकार के जमीनों का भी चयन कर लिया गया है, जहाँ पे कंपनियों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का सप्लाई का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, जिससे कंपनियों को भारत में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लगाने के लिए ज्यादा मुशक्कत करना ना पड़े और ज्यादा समय तक इंतजार ना करना पड़े। तो दोस्तों, कुल मिला के चाइना को बर्बाद करने के लिए अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का प्लान किया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। साथ ही साथ अमेरिका अपने सप्लाई चेन को भी पहले के जैसे मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद बना पाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिकी कंपनी जिस तरीके से चाइना से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, उसमें भारत में आने का संभावना कितना है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबसे बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।